हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्लोनिंग में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपने 1.5 टन के स्प्लिट एयर कंडीशनर जो कि 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है और साथ ही साथ यहाँ पे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी भी दी गई है, इस एयर कंडीशनर को अगर आप 4 घंटे के लिए 26 डिग्री सेल्सियस पे रन करते हो तो ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। देखिए दोस्तों, 26 डिग्री सेल्सियस इज़ बहुत बढ़िया टेम्परेचर होता है आपके बॉडी के लिए। बहुत सारे लोग 16 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री, 24 डिग्री पे चलाते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ 26 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 27 डिग्री सेल्सियस पे आप अपने घर में अगर आप एसी को रन करते हो तो दो फायदे होते हैं। पहला, आपको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ठंड भी डिस्कम्फर्ट देती है जिस तरीके से बहुत ज़्यादा गर्मी डिस्कम्फर्ट देती है, ठीक है। और दूसरा कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी नहीं आता है उतना ज़्यादा। अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा तो आप अपने एसी को प्रॉपरली यूज़ कर पाओगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बिल आएगा तो फिर आप भी डरोगे यार इतना बिल कौन दे महीने के लास्ट में। तो इसलिए आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कम करोगे, मतलब एसी का यूज़ कम करोगे ताकि बिल थोड़ा कम आए। इसलिए मैं आपको बताता हूँ 26 डिग्री सेल्सियस पे अगर 4 घंटे लगा के चलाते हो अपने 1.5 टन के स्प्लिट एयर कंडीशनर को जो कि 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, तो ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। देखिए, ये रहा मेरा वोल्टास का एसी, वैसे मैंने कनेक्ट कर रखा है एक मल्टीमीटर के थ्रू। ये है एमईसी सेंस का मल्टीमीटर। इसे आप लेना चाहते हो तो नीचे लिंक मैं दे दूंगा आपको, आप जाके परचेज कर सकते हो। एमईसी सेंस का ये मल्टीमीटर बहुत ज़बरदस्त मल्टीमीटर है, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ ये इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को मेजर करता है। तो आप अगर परचेज करना चाहते हो तो डेफिनेटली परचेज करना। साथ ही साथ ये वाला एसी बहुत लोग पूछ जाते हैं कहाँ से खरीदा है, तो मैंने लिंक नीचे दे दूंगा, आप जाके परचेज कर सकते हो। अल्टीमेट एसी है, मज़ा आ रहा है। मैं लगभग 4 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस एयर कंडीशनर से। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मैंने इसे एयर कंडीशनर को अपने कनेक्ट कर रखा है इस बोर्ड से। इस बोर्ड को मैंने इससे कनेक्ट कर रखा है ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को मेजर कर पाए। ये रहा एसी का प्लग, मैंने इसे इंसर्ट कर रखा है इस बोर्ड में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो इसे रीसेट करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे वाट कंजप्शन शो कर रहा है 15-16 वाट। और दूसरा, आप सोचोगे 15-16 वाट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमारा एसी जो है वो ऑन कंडीशन में, ऑन इन द सेंस कि रिमोट से तो ऑफ है बट एसी में पावर आ रहा है, इसी वजह से ये थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप एसी यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ से इसे ऑफ़ करो, ठीक है। जैसे आप यहाँ से इसे ऑफ़ कर दोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी 0-0 हो जाएगा, देखा आपने। वही आप यहाँ से ऑन करोगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन थोड़ा बहुत करता रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक रीसेट का बटन दिया हुआ है। रीसेट के बटन से हम इस यूनिट कंजप्शन वाले एरिया को रीसेट करेंगे। ये 0.03 किलोवाट आवर जो दिखा रहा है ये यूनिट है, एक्चुअली में किलोवाट आवर को यूनिट बोलते हैं। तो इसे हम रीसेट करेंगे और रीसेट करने के लिए हमें लॉन्ग प्रेस करना होगा इस ब्लू कलर के बटन को। और जब एक बार लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये रीसेट हो जाएगा तो यहाँ पे 0.00 किलोवाट आवर शो होने लगेगा। अब हम अपने एसी को ऑन करेंगे और मेज़र करेंगे कि 4 घंटे के अंदर ये वाला 1.5 टन का एसी जो है वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने एसी की तरफ, रिमोट से इसे ऑन करते हैं। तो ये रहा हमारा रिमोट से हमने ऑन कर दिया और इसे हमने लगा दिया है 26 डिग्री सेल्सियस पे। एक्चुअली मैं अक्सर 26 डिग्री सेल्सियस पे ही एसी को चलाता हूँ, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट 26 डिग्री सेल्सियस हमेशा सेट रहता है, ठीक है। अच्छा, अब एसी का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है कितने बड़े कमरे को आप ठंडा कर रहे हो। तो मेरा जो कमरा है वो 10/11 का है। आपका कमरा जितना बड़ा हो या जितना छोटा हो आप उस हिसाब से अपने कंजप्शन को ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। दूसरा कि इस समय आपके रूम का, आपके एरिया का टेम्परेचर कितना है। तो मेरा जो एरिया का टेम्परेचर वो 33 डिग्री सेल्सियस फिलहाल है। आपके एरिया में हो सकता है 40 डिग्री हो सकता है 27 डिग्री या फिर 29 डिग्री या 30 डिग्री हो, ठीक है। तो जितना कम आउटडोर टेम्परेचर होता है उतनी ही जल्दी आपका रूम ठंडा हो जाता है, उतना ही कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है आपका एसी। वहीं जितना ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है आपके एरिया में, आपके लोकेशन में, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो 33 डिग्री सेल्सियस मेरा एरिया का टेम्परेचर है, उसको 26 डिग्री सेल्सियस लाने में एसी को थोड़ा ठीक ठाक काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन तो होने वाला है। तो चलिए अभी मेज़र करके देखते हैं कि कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होने वाला है और कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के बाद हमारे कमरे को 26 डिग्री सेल्सियस पे हमारा ये 1.5 टन का इन्वर्टर एसी मेंटेन कर देगा, ठीक। दोस्तों, अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं 4 घंटे के बाद और देखते हैं कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया हमारे इस एसी ने 26 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने के लिए। हेलो दोस्तों, तो फाइनली हमारे एयर कंडीशनर को चलते हुए 4 घंटे हो चुके हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 26 डिग्री सेल्सियस पे हमने ये टेस्टिंग शुरू की थी। तो चलिए चलते हैं अभी हम मल्टीमीटर की तरफ और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी इसने 4 घंटे में कंज्यूम किया है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी 908 वाट ये ले रहा है। और यहाँ पे अगर यूनिट की बात करें 3.68 किलोवाट आवर, यानी 3.68 यूनिट इसने टोटल 4 घंटे इस एयर कंडीशनर को रन करते हुए इस एयर कंडीशनर ने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है।
फिर यहाँ पे बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस पे हमने सेट किया था इस 1.5 टन के 3 स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशनर को, जो कि स्प्लिट एसी है, और इसने टोटल 3.69 यूनिट कंज्यूम किया है 4 घंटे लगातार 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो इस हिसाब से चलिए पेपर और पेन पे लेके चलते हैं, आपको पूरी कैलकुलेशन बताते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा ये पूरे महीने में। अगर आप 4 घंटे पर डे 26 डिग्री सेल्सियस पे चलाते हो तो कितना बिजली का बिल आने वाला है आपका। फ्रेंड वैसे आपको एक बात बताते हैं, अगर आपको ये वाली एयर कंडीशनर पसंद आ रही हो और आप इसे लेना चाहते हो तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ पिन कमेंट में दे दिए हैं, साथ ही साथ यूट्यूब के प्रोडक्ट टैग वाले सेक्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पे ये वाला जो मल्टीमीटर है इसके भी लिंक्स आपको वहीं पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए पेन और पेपर पे लेके चलते हैं और पूरा कैलकुलेशन आपको समझाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए पेपर पेन पे, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने AC टेस्टिंग किया है 4 घंटे के लिए 26 डिग्री सेल्सियस पे। टाइमिंग की बात करें तो 4 घंटे हमने रखा है, रात के समय का टाइम है। टेम्परेचर इंडोर की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था जब मैं इसे मेज़र कर रहा था। यूनिट कंजप्शन आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि 3.68 यूनिट इसने कंज्यूम किया था टोटल। रेट हमारे लोकेशन पे जो है वो 6 रुपये पर यूनिट है। आप अपने लोकेशन में जो भी रेट होगा उस हिसाब से कैलकुलेट करिएगा। बिल 4 घंटे की अगर बात करें, बिजली का बिल जो जनरेट किया इसने 6 गुणे 3.68 इज इक्वल टू 22.08 इज अप्रॉक्सीमेट 25 रुपीज़। और अगर इसी सिनेरियो पे आप पूरे मंथ अपने AC को रन करोगे 26 डिग्री सेल्सियस पे 4 घंटे पर डे, जबकि टेम्परेचर 33, 32, 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, तो मंथ में जो आपका बिल बन के आएगा वो होगा बिल फॉर 1 मंथ इज 25 गुणे 30 इज इक्वल टू 750 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी कैलकुलेशन अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज़ बताइएगा। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ आपसे पूछना है कि आप नीचे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपके लोकेशन पे जो बिजली का बिल है वो पर यूनिट किस रेट पे आता है। जैसे मेरे लोकेशन पे तो 6 रुपये पर यूनिट आता है, बट आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके लोकेशन पे पर यूनिट का बिल कितने रुपये आता है। कहीं कहीं भी मैंने सुना है कि थोड़ा ज़्यादा भी होता है, तो आप लोग एग्जैक्ट अगर बताओगे तो मेरे पास भी ठीक ठाक नॉलेज हो जाएगा इससे रिगार्डिंग कि कितने रुपए पर यूनिट बिल अलग अलग लोकेशन पे है। हाँ, आपको लिखना क्या है, लोकेशन लिखना है और फिर वहाँ पे बिल लिखना है। जैसे आप अगर मान लीजिए लखनऊ में रहते हो तो आप लिखोगे लखनऊ और 6 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये जो भी बिल आपका यूनिट पर यूनिट होगा वो आप वहाँ पे मेंशन कर देना। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में था। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।